अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। एच हमारे पास कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का। प्रूव डैट द सेट ए एच ए इनवर्स। अब एच हमारे पास सब ग्रुप है तो एक सेट ले रहे हैं हम लोग। वो किस तरह क्या है कि एच के लेफ़्ट साइड पे एक चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं और उसी का राइट साइड पे उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करवाएं। तो एक सेट बना लिया है। उसमें किस किस्म के एलिमेंट है ए एच ए इनवर्स जैसे, जबकि ए बिलोंग कर रहा है एच में से। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे, इस सेट को हम बेसिकली हम लोगों ने प्रूव करवाना है कि ये सब ग्रुप है ग्रुप जी का। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सेम एज जैसे पहले करते आए हैं, एक एलिमेंट्स हम लोग एक्स वाई इनवर्स जैसा बिलोंग करवा देंगे इस एलिमेंट्स में से। अगर वो बिलोंग कर जाएगा देन हम कह देंगे ये सब ग्रुप है। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग टू ए एच ए इनवर्स। ये हम लोगों ने इस सेट में से दो एलिमेंट ले लिए हैं। अब इसमें एलिमेंट है किस तरह के, ए एच ए इनवर्स जैसे एलिमेंट है। तो एक्स हमारे पास फिर क्या होगा, वेयर एक्स हमारे पास होगा ए एच वन ए इनवर्स, और बी क्या होगा हमारे पास, वाई इज इक्वल टू ए एच टू ए इनवर्स। ठीक है, हमने डिफरेंस ले लिया, डिफरेंट ले लिए हैं, एक एच वन ले लिया और एक एच टू ले लिया। अब हमारे पास अगर सब ग्रुप प्रूफ करना है, वेयर यहाँ पे ये भी लिख दें कि एच वन और जो एच टू है ना वो बिलोंग कर रहे हैं एच में से, और एच हमारे पास एक सब ग्रुप है। अब हम लोगों ने लिख देंगे ए वाई एक्स वाई इनवर्स। एक्स वाई इनवर्स में अगर इसमें से प्रूव हो गया, अगर इसमें से बिलोंग करवा दें तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। तब एक्स हमारे पास क्या, ए एच वन ए इनवर्स, और वाई क्या है, ए एच टू ए इनवर्स का इनवर्स। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए एच वन ए इनवर्स एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा इनवर्स अंदर आएगा तो ए इनवर्स। अब हमें पता है इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास ए बी इनवर्स हो तो इक्वल जाता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मैंने गलत लिख दिया था, तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स आएगा। ठीक है, ये वापस आएगा ना, पहले इसको लिखेंगे देन इसको, एच टू इनवर्स और ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। अब ये भी प्रॉपर्टी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ए इनवर्स का अगर इनवर्स हो तो वो हमारे पास ए के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम ए लिख लेते हैं, ए एच वन ए इनवर्स ए एच टू इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए एच वन ए इनवर्स ए एच टू इनवर्स ए इनवर्स से भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एलिमेंट हो और साथ में उसका इनवर्स पढ़ा हुआ हो तो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो इसकी जगह हम आइडेंटिटी लिख देंगे, ए एच वन आइडेंटिटी एच टू इनवर्स ए इनवर्स। अब आइडेंटिटी किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो ए एच वन एच टू इनवर्स ए इनवर्स। अब ये भी एच वन भी एच का एलिमेंट है और एच टू इनवर्स भी। तो हम चूँकि एच हमारे पास सब ग्रुप है तो ये एलिमेंट एच वन एच टू इनवर्स को हम लोग एच थ्री का नाम दे देते हैं, और ये बिलोंग करेगा कैपिटल एच में से क्योंकि एच हमारे पास सब ग्रुप है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एच थ्री ए इनवर्स। अब ये किस किस्म का एलिमेंट है, इसी किस्म का एलिमेंट है ना, ए एच ए इनवर्स में इसी किस्म के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो ये हमारे पास फिर बिलोंग कर गया ए एच ए इनवर्स में। सो ये किसके इक्वल जा रहा था, एक्स वाई इनवर्स पे। ये एलिमेंट हमने लिया और इस सेट में से बिलोंग करवा दिया। तो हैंस ए एच ए इनवर्स इज द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कहीं से समझ ना आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।